अरे आप सब यहाँ हैं और मैं न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी आपको, क्यों ढूंढ रही थी। खैर छोड़िए, मैं अपना संक्षिप्त परिचय देती हूँ। मैं कमला हूँ। कमला, मेरा बचपन तो ठीक ठाक चला। पढ़ने लिखने का भी मुझे बड़ा शौक था। मैं सपना देखा करती थी पायलट बनने का, आसमान की उन ऊंचाइयों को छूने की। पर कहते हैं ना, सपने तो सपने होते हैं, वो कब पूरे होते। एक दिन एक हादसा हुआ और मैं चौराहे पे आ गई। दिन गुजरता गया, कभी गलियों में, कभी चौराहे पे, और कभी रास्ते पे। पर पढ़ने लिखने का शौक खत्म नहीं हुआ। क्या था, हाथों में डायरी और पेन ली और लिखने लगी हिंदुस्तान के ऐसे तमाम नागरिकों के बारे में जो इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं, हैवानियत का ऐसा नंगा नाच करते हैं जिसे देखकर सर में सर से नजरें झुका लो। अबे अरे क्यों भी हराम खोर, खाना लेकर क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं भागूं? कितनी देर से हाथ फैलाए खाना मांग रहा था और तुम सबको खाना खिलाए जा रहे थे। हाँ तो इधर बाप का है, हराम खोर कहीं का पागल। पागल तू, पागल तेरा बाप, पागल तेरा पूरा खानदान। हराम को पागल बोलता है, मार जूते का ठिक्कर हो। अरे क्यों भाई? जूते मारेगा, जूते मारेगा। देखो ना भाइयों, खाना नहीं देगा, कपड़े नहीं देगा, जूते मारेगा, जूते मारेगा। क्यों भाई, इस पागल से क्यों उलझ रहे हो? ये आपको शोभा नहीं देता। भाई आप लोग कहाँ के लिए बीच में फटो कर रहे हैं? आप लोग नहीं जानते हैं साला पागल नहीं है, बहरूपिया है। दिन में भीख मांगता है और रात में चोरी करता है। चोर तू, चोर तेरा बाप, चोर तेरा पूरा खानदान। सुनिए, क्या इंसानियत खत्म हो गई है? अरे मैडम, कौन कहता है कि इंसानियत खत्म हो गई? आप नहीं जानते तो बीच में फटाफट मत कीजिए। तो आपने इस पागल को क्यों मारा? क्यों मारा? ये पागल नहीं, बहरूपिया है। दिन में भीख मांगता है और रात में चोरी करता है। अब सुनिए, आपके ज्यादा सवालों का टेढ़ा मेरे जो सवाल है ना, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बड़ा ही ज्ञान पढ़ाने वाला। अरे ये क्या सवाल का जवाब देंगे? ये तो खुद दोषी हैं। खून, खून इतना सस्ता हो गया है। आज आज 4 दिनों से भूखा हूं। आज खाने को भी दिया तो लात घूसों के साथ, लात घूसों के साथ, लात घूसों के साथ। एक दिन तुम सब भूखे मरोगे। हाँ, तुम सब भूखे मरोगे, तुम सब भूखे मरोगे। तू क्यों हंस रही है? क्या तू भी मेरी तरफ पागल है? खबरदार, जो मुझे पागल कहा तो मैं हिंदुस्तान के लोगों पे रिसर्च कर रही हूँ। ओ, तो तू रिसर्च कर रही है? हाँ, रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि जनता सरकार पे दोष लगाती है और सरकार जनता पे, पुलिस जनता पर और जनता पुलिस पर। जानना बेहद जरूरी है कि दोषी कौन है, ताकि दोषी व्यक्ति को सही राह पे ला सके और दुनिया उसे जान सके।
करो रिसर्च, खूब करो रिसर्च। एक दिन रिसर्च करते करते मर जाओगी। कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे लाश पर से लोग यूं गुजर जाएंगे। तुम्हें कफन देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। सुनो, उनका जो काम है ना, उन्हें करने दो। मैं अपना काम करूंगी, लेकिन मैं तुम पे भी रिसर्च करूंगी, क्योंकि तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। करो, खूब करो रिसर्च। कुछ दे दीजिए मालिक, 2 दिनों से भूखा हूँ। कुछ दे दीजिए मालिक, कुछ दे दीजिए, 2 दिनों से भूखा हूँ। कुछ दे दीजिए मालिक, कुछ दे दीजिए। मुझे भी देना कुछ खाने को। देना कुछ खाने को, 2 दिनों से भूखा हूँ। अरे कुछ दे देना खाने को, बहुत दिन से भूखा हूँ। भूखा है? हाँ तुम्हें भी भूख लगी है? हाँ। खाना खाएगा? हाँ भाई, ले ले, तू भी खा, खूब खा, खूब खा, पेट भर के खा, खूब खा। अरे ओ रिसर्चर, सुन रही हो? हाँ हाँ, बोलो। लिखो। अरे लिखो, मेरा मुंह क्या देख रही है, लिखो। हाँ हाँ, बोलो। जिस देश का बच्चा भूखा हो, उस देश की हालत क्या होगी? वाह, क्या बात कही है। तुम तो एकदम दार्शनिकों जैसी बातें करते हो। बाबू धरिए ध्यान, दीन नरम को करिए दान। क्या मालिक, कुछ दे दो मालिक। इस अपाहिज लाचार को कुछ दे दो मालिक। 1 रुपया, 2 रुपया, 4 आना, 8 आना, जो बन पड़े इस अपाहिज को दे दानी। क्या मालिक? अरे मालिक, इससे आपका रिजर्व बैंक खाली नहीं हो जाएगा मालिक। मांगने की आदत पड़ गया है मालिक जाओ नहीं यार, कहे में तंग कर रहे हो, आगे जाओ। हम माई लोगों से नहीं मांगते हैं मालिक, हम खाली बाप लोगों से मांगते हैं। अरे माई लोग हमको काहे को देगी मालिक? वो तो बापे लोग का ना पैसा चुरा के अपना पास रखती है, वो भला हमको काहे देगी मालिक? कुछ दे दो मालिक, रहम करो मालिक। चलो चलो भगवान चलो भगवान करो। जाओ। धरिए बाबू धरिए ध्यान, दीन धर्म को करिए दान। धर्मी बाबू धरिए ध्यान, दीन धर्म को करिए दान। मुझे भी कुछ देना पैसे। चल हट, मुझे भी कुछ देना। मुझे भी कुछ देना पैसे। अबे जा ना। मुझे भी कुछ अरे देना अरे पैसे। अरे 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 रुक 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 रुक। अरे अरे ओ परवीन,
अरे इसे भी कुछ पैसे दे दे यार, गरीब है, इसे भी दे दे। दे दूं? हाँ हाँ दे दे। सचमुच में दे दूं? हाँ दे दे। दे दूं ना? हाँ साले हाँ, दे ना। दे रहा हूँ यार, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर। यारो, ये ले, ऐस कर जा। दे तो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा, मौला के नाम पर कुछ दे दे बाबा, इस सूरदास को कुछ देते जाओ बाबा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा, भगवान भला करेगा, कुछ देते जाओ मालिक, ए दाता। नाम भिक्षा, काम भिक्षा, आइयो नाम भिक्षा। आइयो राम, हिंदुस्तान में बहुत भिखारी हो गया जी। मालूम क्यों? बेरोजगारी, धन भिखारी। आइयो राम, आइयो सरदा, ये लो जी। भगवान तुमको सुबुद्धि दे, तुमको 2 दर्जन बच्चे दे। अरे राम, अरे क्या बोल दिया जी? आज क्या इस महंगाई में इतने बच्चा कौन पैदा करता है? लोग कर ही रहे हैं। नाला नाला, वो आदमी नहीं थी, जानवर। तुम क्या हो बच्चा? अय्या राम, आदमी थी, आदमी। अच्छा तो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? इंद्र पाण इतना बड़ा ज्यादा नहीं है, 10 बस हाँ जी, क्या समझे? 2 का और आशीर्वाद ले लो, पूरे 1 दर्जन हो जाएंगे। अरे राम, ये क्या बोल रही है सरदार जी? आई एम वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी है। यल्ला एक और लो। भगवान भला करे। अरे ओ साहब, अंधा हो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम खोटे सिक्के दे के चले जाओगे। राम, इंद्र कलमड़ा, अजय स्वरदास, तेरे को कैसे मालूम जी? यह सिक्का कोटा। वो क्या है ना साहब कि सिक्के लेते लेते सिक्कों की पहचान सी हो गई है। अजय सरदा, मेरे को भी संडल मरते संडल करते जाना को नाम रखते मरा उधर बोला कहे वो छोड़ के पड़ा। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? दरअसल मुझे कुछ तुमसे सवाल करना है। अरे सवाल जवाब ही करना था तो उधर कर लेती, यहाँ पकड़ के लाने की क्या जरूरत थी? जो मैं तुमसे सवाल करना चाहती हूँ ना, उसे जनता भी सुने। ये जो तुम लोगों को ठग कर अपना पेट भरते हो, क्या उचित कर रहे हो? देखिए मैडम, मैं एक साधारण बीए पास हूँ। हायर एजुकेशन के लिए मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे। कई जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं बात नहीं कर। जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरे पास ना तो किसी की पैरवी थी और ना उन्हें देने के लिए पैसे। करता भी तो क्या? अरे इस पेट को पालने के लिए लोगों की तरह मैंने भी सबको ठगना शुरू किया और अपना पेट भरना शुरू किया। तो क्या सारे लोग कुएं में छलांग लगा देंगे तो तुम भी लगा दोगे? Of course, why not? अरे कुएं से बाहर अकेले खड़ा रह के क्या मैं ढाल बजाऊंगा? मैडम, मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। आप पढ़ लिख कर कोई दूसरा काम भी तो कर सकते हैं। पढ़ लिख कर क्या नहीं हासिल किया जा सकता? मैं पढ़ लिख कर ठेला खींचू,
रिक्शा चलाओ, सर पे ईंट पत्थर ढो। अरे मैडम, मुझे एक जगह नौकरी मिली थी, तनख्वाह महीने के 5,000 और 10 घंटे की जी तोड़ मेहनत। अरे उससे अच्छा तो अपना ये धंधा है, महीने के 20,000 आराम से कमा लेता हूँ और ऐश की जिंदगी जीता हूँ। अच्छा मैडम, धंधे का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। अगर आपके तरफ से भी कुछ। बाबर खुदा, ये पतलून देख रहे हो? देख रहा हूँ। और इस पे लगी चिपकियां, वो भी देख रहा हूँ। क्या बतलाती है मेरे बारे में? एक काम करो मैडम, आप भी मेरे साथ इस धंधे में शामिल हो जाओ, कमीशन 10% दूंगा। मेरा सवाल था, रास्ता उधर। रास्ता बताने के लिए थैंक यू वेरी मच। जाते कि नहीं यहाँ से? जाता हूँ, बताओ मेरी बला से। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना नेता कैसा हो? प्रणाम प्रणाम। हाल चाल ठीक है? जी बहुत अच्छा है। आप अच्छे हैं? बाल बच्चा ठीक है ना? सब ठीक है। रहना भी चाहिए। अपना नेता कैसा हो? सरपंच बाबू जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा? भूखमरी है, रहना भी चाहिए, नहीं तो हम जैसे नेताओं का पेट कैसे भरेगा? समझ गए ना? किसी से कहिएगा नहीं, काहे कि हम नेता नु हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद मिलेगा पीना मिलेगा, नेताजी आए हैं सब कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा पीना मिलेगा। आप यही हैं? आपका भैंसिया भुला गया था, अब मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो हमको बोलिएगा, दरोगा जी को बोल दूंगा। अरे असेंबली में क्वेश्चन करवा दूंगा हमारा। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद मिलेगा पीना मिलेगा, नेताजी आए हैं सब कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा पीना मिलेगा, नेताजी आए हैं सब कुछ मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ तो भाइयों बहनों, मुझे आपके समक्ष उपस्थित होने में काफी विलंब हुआ, इसके लिए हम आप सबों से क्षमा चाहते हैं। वैसे मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं आप सबों का नेता भविष्य में भी रहूंगा, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने जो कहावत हमें दिया है, मैं उन्हीं के बताए रास्तों पर चल रहा हूं। उन्होंने कहा था कि पहले अपने घर में दिया जलाओ, फिर मंदिर में। मैं अपने घर में दिया जला चुका हूं, अब आपके घर जलेंगे। समझ गए ना? किसी से कहिएगा नहीं, काहे कि हम नेता नु है। नेताजी, अरे भाई, पहले हमें तो बोल लेने दो, फिर तुम्हारी भी सुनेंगे। हाँ तो मैं कह रहा था कि तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बेहद प्रेम है, क्योंकि इसके बिना हम जैसे नेताओं का जोरदार भाषण होगा ही नहीं। इसीलिए अपने भाषण को जोरदार बनाने के लिए मैंने आप सबों के बीच चंद चमचों को बैठा दिया है, ताकि वे समय समय पर तालियां बजाते रहे। समझ गए ना? किसी से कहिएगा नहीं, काहे कि हम नेता हुआ है। हाँ भाई बोलो, क्या बोल रहे थे? नेताजी,
पिछली बार जब आप आए थे ना तो सब जगह हैंडपंप लगवाया था। हाँ हाँ लगवा। हैंडपंप तो लग गया लेकिन उसमें से पानी ही नहीं निकला। अरे भाई तो इस बार भी जीत का सेहरा मेरे सर पर बंधवा दीजिए, उसमें पानी भी आ जाएगा। अच्छा 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 समझ गया ना? हाँ किसी से कहना नहीं, काहे कि हम नेता नु है। नेताजी, पिछली बार जो आपने बिजली का खंभा लगवाया था उसमें करंट तो आया ही नहीं। समझदार हो। नेताजी, आपने पिछली बार इलेक्शन के समय में वादा किया था कि जब मैं जीत जाऊंगा तो बेरोजगारी पूर्णतः दूर कर दूंगा, लेकिन बेरोजगारी तो दूर हुई नहीं। अरे भाई हमने बेरोजगारी दूर किया ना। हमने अपना बेटा बेटी नाती नतनी हित कुटुंब सबको नौकरी दी। और वैसे भी कहा गया है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, यानी कि अपने साले को भी नौकरी दी। अरे भाई इससे कुछ तो बेरोजगारी दूर हुई। समझ गए ना? किसी से कहना नहीं, कहा कि हम नेता नु है। वाह नेताजी वाह, क्या जोरदार भाषण दिया है। मैं भी रुको। नेता के चमचे। अरे भाई आने तो देख नहीं रहे हो, बच्चा है और बच्चा देश का कर्णधार है। अच्छा नेताजी, बच्चे देश के कर्णधार कैसे हुए? क्यों क्यों नहीं हुए? वो इसलिए कि जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी कैसी होगी? शेर अच्छा बोल लेते। अब मैं भी कुछ बोलूं? इजाजत है। अच्छा तो ये बताओ कि क्या कहना चाह रहे थे तुम? क्या बोल रहे थे? क्यों आए थे यहाँ? नेताजी, मैं भी 2 दिनों से भूखा हूँ, रोटी मिलेगा खाने को? लो कर लो बात। इतना जोरदार भाषण से भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? अगर नहीं भरा तो मेरा 2-4 भाषण अगले चौक चौराहे पर होने वाला है, आके सुन लेना। तुम्हारा पेट हमेशा हमेशा के लिए भर जाएगा। समझ गए ना? किसी से कहना नहीं, काहे कि हम नेता नु है। समझ गया नेताजी, और किसी से कहूंगा भी नहीं, और मेरा पेट भी भर गया, काहे कि आप नेता जो है। देखा श्रोतागण, मेरे एक जोरदार भाषण ने एक भूखे पागल का पेट भर दिया। अब आप सोच लीजिए कि आपकी भलाई मेरे हाथों में है या किसी और के हाथ में। और मेरे प्रतिद्वंदी नेता राम खिलावन जी ने मेरी शिकायत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन यहाँ की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उनकी बातों से गुमराह हो जाए। समझ गए ना? किसी से कहिएगा नहीं, काहे कि हम नेता नु है। प्रणाम नेताजी। तुमको और कुछ चौराहा नहीं मिला था? अरे कुछ बोलना चाह रही है भाई। हाँ हाँ तो बोलिए मैडम, क्या आप भी इस पागल की तरह भूखी हैं? नहीं नहीं नेताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं हिंदुस्तान के लोगों पे रिसर्च कर रही हूँ। वाह क्या बात है, हिंदुस्तान के लोगों पर रिसर्च कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोलिए
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेताजी, जनता आप पर आरोप लगा रही है कि आप चुनाव जीतने के बाद इनकी दुख तकलीफ को नहीं समझते। 5 साल तक तो आप नजर ही नहीं आते हैं। जनता आप जैसे नेताओं पे बड़ा आक्रोश करती है। अगर जनता हम पर आरोप लगाती है तो ये झूठ है, गलत है, बेबुनियाद है, क्योंकि यहाँ की जनता आंखें खोल कर सोई हुई। अब आप ही देखिए, दहेज लेना अपराध है, लेकिन हर कोई दहेज लेता है, बहुओं को जला देता है, दहेज नहीं मिलता है। तो बताइए, अरे हम जब सरकार में थे तो हमने पॉलीथीन पर रोक लगा दिया था, लेकिन आज भी लोग पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं। कोई भी झोला लेके नहीं जाता है सब्जी खरीदने के लिए। बताइए, अरे जब तक देखिए, जनता को अगर मेरे ऊपर आक्रोश है तो हमें वोट देकर विजयी क्यों बनाती है? मेरा तो काम ही है वोट मांगना, समझ गए ना? किसी से कहिएगा नहीं, काहे कि हो नेता नु है। अच्छा नेताजी, आप ये बताइए, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आपको कुछ कहना है? महंगाई? वाह, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। बढ़ती हुई महंगाई। अच्छा मैडम, ये बताइए कि क्या आप अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोक पाए? नहीं ना? कोई पेड़ पौधों को बढ़ने से रोक पाया? नहीं ना? उसी तरह महंगाई पैदा हुई है, अभी जवानी पर है, और उसके बाद बुढ़ापा आएगा, और उसके बाद फिर सब खत्म। समझ गया ना? किसी से कहिएगा नहीं, काहे कि हो नेता हुआ है। हाँ तो मेरे इनकलाबी दोस्तों, आपके अपने नेता, जन जन के नेता, तू बैठा हम आबरकानी निर्वाचन क्षेत्र के कर्मठ एवं सुयोग्य उम्मीदवार श्री परपंच बाबू को मकड़ा के जाल छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनावे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना नेता कैसा हो, परपंच बाबू जैसा हो, अपना नेता कैसा हो, परपंच बाबू जैसा हो। ओ कमला, सुन रही हो? बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। लेकिन हम लोग फंस जाते हैं। आखिर हम लोग क्यों फंस जाते हैं? वो इसलिए कि हमें जाति एवं धर्म के चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है। तो क्या अच्छे नेताओं की कमी हो गई है? वो नहीं जानते कि उनके एक वोट में क्या है। वो नहीं जानते कि वो अच्छे नेता को वोट कैसे दे। वो नहीं जानते कि उनके एक वोट में पूरा का पूरा मौलिक अधिकार छुपा है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, पूरा का पूरा मौलिक अधिकार छुपा है। वो नहीं जानते, बस जानते हैं तो जाति, धर्म और मजहब। तो क्यों ये लोग अच्छे नेता को क्यों नहीं चुनते हैं? शायद तुम ठीक कह रहे हो। अच्छी अच्छी बातों से पेट नहीं भरता है। और तू, अरे तुझे कितनी बार कहा है कि किसी का खाना छीन के मत खाना, लेकिन तू, तेरे कान में तो जूं तक नहीं रेंगती। देख ले परवीन, मैं मांग कर खा लूंगा, लेकिन किसी को उल्लू बनकर बनाकर नहीं खाऊंगा। बात करता है चुप। छीन के खा लूंगा, उल्लू नहीं बनाऊंगा। तो भूखे मर, ऐसे ही मरेगा भूख से। अरे ओ परवीन,
जब मैं भी मरूंगा ना मेरे दोस्त, तो मेरा भी इसी तरीके से दाह संस्कार कर देना। देख यार, धंधे के टाइम पर बात मत कर, मुझे अपना काम कर। छोटू, अरे ओ छोटू, अरे कहाँ मर गया रे? आया उस्ताद। आजा आजा आजा, चल लेट जा। है? अरे लाश बनना है, लाश। लाश है? नहीं हमारे पैसे चाहिए या नहीं? पैसा। आजा आजा, शाबाश। देख बेटा, एकदम आराम से, हाँ, एकदम हिलना डुलना नहीं। बस हिलना नहीं बेटा, आज ढेर सारे पैसे कमाएंगे हम लोग। मेरे बापू को मुझसे छीन लिया। हे भगवान, अरे कोई है दादा दादी, तो कोई है दादा दादी जो मेरे बाप की अंतिम क्रिया के लिए मुझे कुछ पैसे दे। अरे कोई है दादी, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया जो बन पड़े देते जाओ ना बापू। मेरे बापू के लिए घी लाना है, चंदन की लकड़ी लाना है, इसका दाह संस्कार करना है। कोई है? अरे कोई है दादा दादी? अरे कोई तो मदद करो, कोई तो मदद करो, कोई तो मदद करो। छपड़ा हिले, ओए 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 ओए, अब बोलिए हिले, अब तोरी लचके जब कमरिया रे सारा जीवा हिलवा की तोरी लचके जब कमरिया रे सारा जीवा हिलवा। क्या है टुकुर टुकुर का देख रहा है? अभी नहीं देता है। चल भगा सब देखो तब पगलवा यही जो कुछ ना करे आई जमीनिया के रजिस्ट्री तोड़ा दिया है हाँ अब लगता है अखियों में डंडा घूमते टुकुर टुकुर देखता है आई बात फूल चढ़ा है मुर्गा वो भी हमारे इलाका में। अरे कौन इस लवारी सुलास का मालिक है कि नहीं है?
ये हमारा इकलौता बाप था, आज भोरे ही इसी का दाह संस्कार करने के लिए हम लोगों से चंदा मांगने गए थे हुजूर। ए हुजूर, आप ही कुछ मदद कर दीजिए ना। अरे ससुरा, हमको पहचानता है कि नहीं है कि हमारा नाम क्या है? सड़क सिंह। अरे ससुरा, कड़क सिंह बेमूछ वाला को तुम ससुरा सड़क सिंह कहता है? ऐसा लोग डंडा मारूंगा कि बंदर के माथे गुलाटी मार लेंगे। गलती हो गया हुजूर, आप तो सड़क सिंह नहीं कड़क सिंह है। ये लोग कहानी अरे ससुरा, ये मुर्दा वाला हिल का रहा है। कहाँ हिल रहा हुजूर? अरे कहाँ हिल रहा हुजूर? कहाँ मुद्दा कहाँ हिल रहा हुजूर? अरे इधर आपकी आंख की पुतलिया इसे हिल रही है हुजूर। हमारी आंखों की पुतलिया ही नहीं। आप लोगों ने कभी मुर्दा को हिलते हुए देखा है? अरे छटका तू रे भागना नहीं, भागना नहीं। आज तू जा यस अभी तो तू कह रहा था कि हमारा बाप मर गया, तो तोरा बाप ऊपरवा जाए के बैठा है, बनवा कर को भाग गया। मैडम, आप हमको कहना सिखाएंगे? हटिए बंदा, अब तू रे तू तो इस जनता के आंख में धूल झोंक और साथे साथे हमारो आंख में धूल झोंक दिया रे। तुमको पता नहीं है कि 15 साल से इस शहर का सब ड्रामा देख रहा हूँ, और तू हम ही से ड्रामा भाई अभी दिखाता हूँ तुमको लाइव ड्रामा। हमारा ब्रेन का किडनी फेल हो जाएगा हुजूर, मत आइए हुजूर, मत मारिए हुजूर, मत आइए हुजूर, मत बाप रे माफ कर दीजिए। अरे सच अपने कहा हमको भी अरे थोड़ा हम इतना देर से ठोकाई कर रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुम्हारा इतना देर से ठोकाई काहे कर रहा। सरवा लौकाई नहीं देखा है, हाँ कि एरिया हमारा है। खैनी है बना दे हुजूर, बना दे हुजूर। अरे ये चुनौती तो बड़ा रंगदार लग रहा है, किसका चुना है? इन्हीं लोगों में से किसी का होगा हुजूर, चुनौतियां दे दीजिए। फड़का अगर भागना नहीं तो मुंह में गोली मार दे और साचों को मार दे और डराएंगे नहीं, एकदम में मार के डराएंगे। काहे ऐसा है हुजूर? गोली कैसे मार गया? इसमें तो गोलियां नहीं है। अरे सरवा डंडा है ना मुझे बदल ना हुजूर, मुझे राणो पे संजवा गलती हो गया, अब की बात माफ कर दीजिए माय बाप, आपसे नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए हमको। हमें को बुद्धि सिखाता, अभी हम इसको छोड़ दूंगा तो अपना माई के भाई बना के अब भाग जाए। अरे अपनी का रास्ता सिखाता है और ऐसा डंडा मारी था कि तू वहीं से पंक्चर हो जाएगा। अरे तुमको कुछ नहीं बुझाता है, हाँ कुछ नहीं बुझाता है, ये सब लोग समझ गए। आज तुमको समझ में नहीं आया है कि इतना देर से हम कुत्ता मिलता है प्रोग्राम। अरे तो आप ही हमको समझा दीजिए ना सिपाही जी। सर्वर फिर सिपाही था, इस सिपाही हमको सुन के हमारा कपाल गरम हो गया। इस सरकार जो हमको बिल्ला दिया है इस सिपाही का लाने के लिए है। सर्वर मार डंडा के कपाल के सब बाल लौटा नहीं देखा कि हम कितना टेढ़ा और खचड़ा हो गया हूँ। गलती हो गया हुजूर। और ऐसा लोग डंडा मारूंगा कि तू ही जगह मर जाए। आप तो हवलदार साहब है। ये लोग कहा नहीं मनता बेटा, एक बार
गाना हवलदार साहेब, मन एकदम गदगदा गया। लेकिन बेटा ये तो भूल है कि तुम्हारा हवलदार कहने से हम तुमको छोड़ आए। अब ये तुम नहीं समझ रहे हैं? समझा दीजिए ना हुजूर। ओहो, अब हम इसको क्या कैसे बताऊं? अरे हम हो बाल बच्चेदार ना हो। अरे बाल बच्चेदार न हो रे। अच्छा अच्छा हुजूर, हम समझ गए हुजूर, हम समझ गए। हमारा दिमाग खराब था, इतना देर से सिपहिया मार के हमको सोट दी। हमारा मगज में इतना नहीं आया कि कुछ ले दे के इसको। अरे क्या बोल रहा है? नहीं कुछ क्या कर रहा है? अब कुछ नहीं हुजूर। अरे घुस जा रहा है। नहीं हुजूर। अरे हमको घुस जा रहा नहीं, है। तुमको घुसखोर समझा कर। मिठाई मिठाई मैं बोटी है ना? बच्चा उनका मिठाई। अरे मिठाई देता है। हाँ। तोड़े देने के बच्चा मन खा लेता है। हाँ। क्या कर रहा है? हुजूर, हाँ? अरे परब त्योहार भी आ अरे रहा है। अरे कुछ कर रहा है? कुछ नहीं है हुजूर, कुछ नहीं हुजूर। अरे ऐसा सुन रहा तुमको घुस देता है। नहीं, हुजूर। घुस देता है। हाँ चला हाँ। भाग यहाँ से। एकदम नजर के से तू भागता कि नहीं हाँ, भाग? हुजूर। भाग। हाँ, हुजूर। घुसखोर समझ लिया। ये बड़ा मुंगी मन अगरबत्ती फंसे वाला छोड़ गया। चलो बड़ा रंगदार है। अरे पैसों की लग अरे रे 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 क्या कर रहे पैसे थकता नहीं थक पैसा लेता है। हाँ ये हवलदार साहब, रुकिए रुकिए हवलदार साहब, मेरे सवालों का जवाब तो देते जाइए। आप हमसे सवाल कीजिए ना। अरे सवाल तो हम करते हैं, आप कौन होती है सवाल करने वाली? बड़ा ही सवाल करने वाली। अगर आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं शोर मचाऊंगी। शोर मचाइए, मचाइए शोर, कीजिए हल्ला। आपको पता नहीं है ना, 4 डंडा लगाऊंगा और कोनो दफा लगाकर हवालात में बंद कर दूंगा। शोर मचाइए। इससे ज्यादा भी आप क्या करेंगे? क्या मजाक चल रहा है? 4 डंडा लगाया, हवालात में बंद कर दिए, एक तो घूस भी लिया, ऊपर से तेवर भी दिखा रहे। आप ऐसे नहीं मानिएगा। रुकिए, मैं शोर मचाती हूँ। सुनिए सुनिए। अरे मैडम पूछिए जो पूछना है। आप आए ना रास्ते पे, तो मेरा पहला सवाल, आपने घूस क्यों लिया? अरे देखिए लिया, अरे दिया तब न लिया, और नहीं देता तो कहाँ से लेता? मेरा दूसरा सवाल, आप जैसे पुलिस प्रशासन के चलते पूरा पुलिस विभाग बदनाम है। जनता कहती है पुलिस रक्षक नहीं भक्षक हो गई है, भक्षक। वाह ही कमला वाह, क्या सवाल किया है। तो फिर बोला आखिर सच्चाई कब तक छुपेगी। अच्छा तो सच्चाई सुनना चाहता है तो सुन, ये तेल में मिलावट कौन करता है, ताव में डंडी कौन मारता है, गाय को सुइया भोंक कर दूध कौन बेचता है, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि दहेज के लिए बहू को कौन जलाता है, और ये सब क्यों होता है? पैसे के लिए। अगर लोग गुनाह नहीं करेंगे तो फिर घुसखोरी बंद, समझी है मैडम? अब ज्यादा सवाल जवाब मत, ज्यादा सवाल कीजिएगा तो मेरा ब्रेन कैंसिल हो जाएगा। अब ब्रेन कैंसिल हुआ ना तो ऊपर से लेकर नीचे तक फेरा में पड़ जाइएगा। हट जाइए, हट जाइए। बड़ा सवाल करने वाला।
आप लोग बैठे बैठे छी क्या कर रहे हैं? अरे वो भिखड़िया तो हमको तो बेवकूफ नहीं किया, और साथे साथे आप लोग से भी पैसा लेकर भाग गया, और आप लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे। ओ भाई साहब, आप क्यों खड़े हैं? बैठिए। अरे बैठिए ना, नहीं बैठिएगा? अरे बैठ जाइए। अच्छा नहीं बैठिएगा, हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, वहीं रहिए। कोई एक दूसरे को लूट रहे हैं, बोटी बोटी लूट रहे हैं, छीन रहे हैं। मैं भी लूटूंगा। हाँ हाँ, मैं भी लूटूंगा, मैं भी लूटूंगा, मैं भी लूटूंगा, मैं भी लूटूंगा। लेकिन कैसे? वो मैं तुम्हें बतलाऊंगा। मैं अभी आप ही आएंगे, लेकिन अभी आएंगे। लेकिन एक पागल का भरोसा क्या? ए! मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ भाई, मैं पागल नहीं हूँ। मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ, लाचार हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। कम से कम तू तो मुझे पागल मत बोल। अच्छा, ठीक है मेरे भाई, सुन। ठीक ना, समझ गया ना? धर्मी बाबू धरिए ध्यान, दया धर्म के करिए दान। धर्मी बाबू धरिए ध्यान, दया धर्म के करिए दान। धर्मी बाबू धरिए ध्यान, दया धर्म के करिए दान। अरे मतलब भीरण आ गया, आ ले लिया जा, अब बैंक से पूरा पैसा निकाल लिया जी। अयो राम, अयो तुम सूरदास जी, ये लंगड़ा दास कब से बन गया जी? अब मेरे को घोटाला लग रहा है जी। मैं अभी पुलिस को बुला। क्या कर रहे हैं? मांगते मांगते छोड़ी कर लगा है। चल दोनों चल चल चल। अदालत में हाजिर हूँ। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। जज साहब, मैं एक पढ़ा लिखा युवा, मेरी मां दाई का काम किया, इसलिए नहीं कि उसका बच्चा एक दिन पढ़ लिख कर चोर डाकू चक्का बनेगा, बल्कि इसलिए कि एक दिन उसका भी बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या आईपीएस बने और उसका मान सम्मान समाज में ऊंचा करे। जज साहब, किसी तरह से बीए पास करने के बाद मैंने नौकरी के लिए इंटरव्यू देना शुरू किया। बहुत किस्मत आजमाने के बाद मुझे एक जगह नौकरी मिली जज साहब,
लेकिन जानते हैं वहां के बड़ा बाबू ने मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। जज साहब, वो भी माई भाती ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा शोर उचक्का, मेरी मां भी नहीं चाहती। जेल से निकलने के बाद मैंने कई दरवाजे खटखटाए, लोगों के हाथ पांव पकड़कर गिड़गिड़ाए, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जज साहब, आपका ये समाज, ये कानून मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। जज साहब, मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। मैं क्या करता? इस पापी पेट का सवाल था हुजूर, इसलिए मैंने भी लोगों को ठग कर अपना पेट भरना शुरू कर दिया। और क्या करता हुजूर, और क्या करता? अब इस अदालत से मुझे कुछ भी नहीं करना। अब देखना यह है कि ये अदालत मुझे सजा सुनाती है या रोजगार का तोहफा देती है, या रोजगार का तोहफा। अदालत में हाजिर हो। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, लोग मुझे पागल कहते हैं। क्या मैं पागल दिखता हूं? अरे चुप! हंसते हो मुझ पर? मेरी लाचारी पर हंसते हो? वो दिन आने वाला है जब तुम खुद पर, अपने आप पर, हाँ अपने आप पर पागलों की तरह ठहाके लगाओगे। जज साहब, मैं बेकारी, लाचारी और बेरोजगारी की आग में झुलसा हुआ एक ऐसा इंसान हूं जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी। चोर, उचक्का, लफंगा, पागल, हाँ पागल, हाँ मैंने चोरी की, लेकिन आपका यह कानून कभी ये जानने का कोशिश किया कि मैंने चोरी क्यों की? बस पुलिस वाला आए, 4 डंडा लगाए और हाजत में बंद कर दिया। फिर शुरू हुआ कोर्ट कचहरी का चक्कर। जज साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस वक्त आपका कानून कहां था, जब बरसों की मेहनत से पाई हुई डिग्री को लेकर मैं तर भटकता रहा। उस वक्त आपका कानून कहां था, जब 5 साल का मेरा छोटा भाई भूख से बिलबिला करके दम तोड़ दिया। उस वक्त आपका कानून कहां था जज साहब, जब मेरी बूढ़ी मां दवा के अभाव में बिस्तर पे पड़ी मर गई। उस वक्त आपका कानून कहां था जज साहब, जब मेरी छोटी बहन को इसी समाज के कुछ दरिंदों ने सरेआम सबके सामने उसकी इज्जत को तार कर दिया। उस वक्त आपका कानून कहां था जज साहब, उस वक्त आपका कानून कहां था जज साहब, उस समय आपका कानून कहां था? जानते, उस घटने के बाद उसकी जान चली गई। इसी काले पर उसकी डोली उठाने के बजाय
अर्थी उठाकर मैंने शमशान घाट तक पहुंचाया। उस वक्त आपका कानून का था, जैसा उस वक्त आपका कानून का था। जज साहब, आपको सजा ही देनी है ना, तो दीजिए। समाज के वैसे दरिंदों को दीजिए जो घूसखोरी को अपना ईमान, भ्रष्टाचार को अपना धर्म और समाज की बहु बेटियों की इज्जत के साथ खेलना अपना कर्म समझते हैं। लेकिन मैं जानता हूं आप उसे सजा नहीं देंगे, क्योंकि आपका ये कानून चांदी के चंद सिक्कों पे बिक चुका है। जज साहब, चांदी के चंद सिक्कों पे बिक चुका है। आप अंधे हो गए हैं। आपका ये कानून अंधा हो गया है। ये मानव अंधा हो गया है। ये मानव अंधा हो गया है। ये मानव अंधा हो गया है। वाह सूरज, वाह, क्या बात कही है तुमने। आज मेरा रिसर्च पूरा हो गया सूरज, आज मेरा रिसर्च पूरा हो गया। तुम सच कहते हो, ये मानव अंधा हो गया है। आज मेरा रिसर्च पूरा हो गया सूरज, आज मेरा रिसर्च पूरा हो गया। तुम सच कहते हो, ये मानव अंधा हो गया है। ये मानव अंधा हो गया है। ये मानव अंधा हो गया है। सूरज, 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 सूरज! तुम सच कहते हो सूरज, ये मानव अंधा हो गया है। सूरज उठ जा यार। उठना, क्यों मजाक करता है? सूरज उठना मेरे भाई। अब मुझसे कौन लड़ेगा? एक तो ये सता है, तो मुझे इतना लड़ेगा। उठ जा सूरज